ये दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी है। ये भारत की संस्कृति के उदय का स्थल है। यहाँ से संस्कृति साहित्य का समागम पूरे देश में जाता है। मोदी जी के आने के बाद काशी बदली है और ये नए तरीके से सज और संवर रही है। शिव के साथ नया समागम। आइए दिखाते हैं पूरी काशी को कि क्या क्या काशी की परंपरा है और कैसे कैसे आगे प्रगति के पथ पर काशी बढ़ रही है। मैं काशी हूँ। मैं भी भारत की तमाम भूमि की तरह एक भूमि का टुकड़ा हूँ। कहते हैं कि जब रोम और यूनान नहीं था तब भी मैं यहाँ विद्यमान थी। भगवान विश्वनाथ माँ गौरी के साथ जिस भूमि पर आकर रमे हैं, मैं वही काशी हूँ जिनकी सुंदर घाट आभूषणों की तरह आलिंगन करते हैं। मैं वही काशी हूँ जिनके चरणों को पखारते हुए माँ गंगा सदा विद्यमान रहती है। मैं वही काशी हूँ जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का अनमोल उपहार देश को दिया। मैं वही काशी हूँ जिनके घाटों पर बैठकर रामचरितमानस लिखी जाती है। मैं वही काशी हूँ जिसने सुर दिया, ताल दिया, नृत्य दिया, साहित्य दिया, संस्कार दिए, आध्यात्म का दर्शन दिया। मैं वही काशी हूँ जिस माटी ने लाल बहादुर शास्त्री दिए, जिस पावन ऊर्जावान माटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया। मैं वही काशी हूँ। ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रही। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, यहाँ का पत्थर, यहाँ का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके। गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। मुझे जितना समझ में आता है कि मोदी जी कोई पॉलिटिशियन नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि ही इज अ पॉलिटिशियन, आई थिंक इट इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट। वो साधक है। ये भी उन्होंने साधना के रूप में उन्होंने लिया है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये साधक हैं। इसीलिए हमने तो देखिए, हम बाहर से अगर 6 महीना भी बनारस में रहे, मैं निकलता नहीं, कहीं भी आप हमको देखिएगा। लेकिन जो लोगों के मुंह से हम सुनते हैं कि बनारस में कितना चेंज हो गया। अब ये काशी आक्रांताओं के दागों को ढोती हुई काशी नहीं है। ये अब अपने संस्कारों के साथ नया इतिहास लिखती काशी है। अब आपको यहाँ के चौराहे किसी विदेशी चौराहे की याद दिला सकते हैं। लाखों श्रद्धालुओं के प्रतिदिन आने के बाद भी ये जाम वाली काशी नहीं है, ये चलती हुई काशी है। यहाँ की डिवाइडर युक्त सड़कें
अंडरग्राउंड बिजली के तार और रिंग रोड के माध्यम से अपना विस्तार करती हुई काशी है। ये पुरातन की स्मृतियों को संजोए हुए नई दुनिया के साथ कदम ताल करती हुई काशी है। काशी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो जाम थी, उसको निजात दिलाने के लिए रिंग रोड जो पूरे काशी को इंसर्कल कर लेगा और काशी में जो ट्रैफिक को काम नहीं है वो बाहर वो ट्रैफिक या तो प्रयागराज साइड इधर साइड से निकल जाएगा और इधर साइड से अगर हम बात करें तो हमारा बिहार साइड का ट्रैफिक बिहार साइड निकल जाएगा। बनारस यात्रा के लिहाज से एक शानदार कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। एयर कनेक्टिविटी की बात हो या शानदार सड़कों का जाल हो या रेलवे यात्रा हो, सभी वाराणसी के लिए सुखद है। यहाँ रेलवे स्टेशन अब हवाई अड्डों को भी मात दे रहे हैं। मडुआडीह स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हैं जो एक यात्री के लिए जरूरी है। यहाँ से 15 जोड़ी ट्रेन जो वाराणसी से बनकर अलग अलग जगहों को जाती हैं, संचालित की जा रही हैं। कैंट स्टेशन भी अब बदल चुका है। काशी स्टेशन के बदलने की तैयारी भी चल रही है। वाराणसी कैंट से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन 8 घंटे में ही यात्रियों को दिल्ली पहुंचाती है। अब काशी के वो सपने साकार हो रहे हैं जिसके लिए नरेंद्र मोदी को इस धरती ने चुना है। जितना देखा है तो बहुत एकदम क्लीन है काफी और बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने वीडियो भी बनाई है, पोस्ट करूंगी। अब तो काफ़ी चेंजेस आ गया है, मतलब जो आपको एक पूरा वाराणसी का लुक आपको मिल जाएगा स्टेशन से ही। वंदे भारत में बैठकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि ये एक ट्रेन ऐसी ट्रेन बनाई गई है जो पूर्णतः स्वदेशी है और इस ट्रेन में सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। काशी में अब लोग क्रूज से यात्रा करते हैं। काशी का दर्शन कराते हुए क्रूज में यहाँ का इतिहास बताया जाता है कि काशी क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ के घाट अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। पर्यटकों को सहज विश्वास नहीं होता कि ये वही काशी है जिसको आक्रांताओं ने क्षत विक्षत करने का प्रयास किया था, लेकिन ये पूरे दृढ़ता और विश्वास के साथ अगली सदी को बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। पर्यटक इस काशी को देखकर बहुत खुश हैं। इस काशी को नया आकार देने वाले नीतिकारों को भी वो बधाई देते हैं। फॉरेन में गए थे तब देखते थे, अब अभी इंडिया में दुबई में गए तब देखते थे। इंडिया में अभी ऐसा हो गया, वो एक मोदी जी और अपने प्रधानमंत्री योगी जी और सीएम योगी जी की वजह से हुआ है। पिछले साल जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा विश्वनाथ धाम का इनॉग्रेशन हुआ है, उससे काशी के पर्यटन में काफ़ी एक जैसे आप कहिए कि मिनी बूम जैसा आया है, तो उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। आज ये क्रूज़ करके इतना अच्छा लगा है। ये हमने यूरोप में जो क्रूज़ किया था उसकी वापस हमें फील मिल गई है इंडिया में, बनारस की जगह में, तो बहुत ही मज़ा आ गया। आने का मेन रीज़न ये था कि मोदी जी के सिटी में आना है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मोदी जी जो हमें ये जो पेरिस वाली फीलिंग यहाँ क्रूज़ में हम कर रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसी चीज़ थी ही नहीं और सच में मज़ा आ गया। भोलेनाथ के दर्शन इतने अच्छे हुए, इतना सुंदर सिटी, इतना क्लीन और ये क्रूज़ सोने पे सुहागा। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सो मच। अब काशी में केवल श्रद्धालु नहीं आते, पर्यटक भी आते हैं। ये नगर अब इन पर्यटकों के लिहाज से भी तैयार हो रहा है। होटल व्यवसाय को बढ़ाया जा रहा है। गंगा के दूसरे किनारे पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि काशी को लोग जान सके और यहाँ कुछ दिन बिता सके, क्योंकि काशी देखने की ही नहीं, महसूस करने की जगह है। सबके व्यवसाय में कई गुना की वृद्धि हुई है और ये लोग खुद आके लोग बता रहे हैं। और अभी आज की स्थिति में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि जितनी बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक आ रहे हैं, उस हिसाब से
जो हमारी होटल के रूम्स की रिक्वायरमेंट है हम लोग को बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ाना होगा और उस और भी हम लोग अग्रसर हैं। और इसी के आगे बढ़ाते हुए इस बार विंटर्स में काशी में पहला टेंट सिटी लगेगी जो गंगा के उस पार लगेगी। उसके लिए भी सारी प्रक्रिया ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी कर ली है, टेंडर में निकल गया है और सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो हम लोग इस बार शीतकालीन हमारा जो समय आएगा उसमें हम लोग इस बार पूरे देश के लोगों को और विदेशियों को भी यहाँ पर एक पहले बार टेंट सिटी का एक उन लोग को उनको देखने का मनमोहक मौका मिलेगा। काशी को आप दूर से जान नहीं सकते हो और पास आके देख नहीं सकते हो। काशी महसूस करने की जगह है, जब काशी आओगे तभी महसूस कर पाओगे। काशी के घाटों पर बैठकर आप मां गंगा की लहरों को देखते हुए आध्यात्मिक ही नहीं अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में इतनी ऊर्जा है कि आपको दीन दुनिया से अलग ले जाकर आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश दिलाती है। यहाँ हर घाट का एक इतिहास है। अगड़े, पिछड़े और दलित के नाम पर देश को बांटने वालों को यहाँ डोम राजा का घर देखना चाहिए, जहाँ दहाड़ते हुए शेर भारतीय परंपरा की याद दिलाते हैं। इन घाटों पर कभी इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र ने डोम राजा के घर नौकरी की थी। हर घाट को छूती उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ के पावन इतिहास को अपने में समेटे हुए है। घाटों की सुंदरता और स्वच्छता को लेकर पर्यटक भी अब प्रसन्न है। ये सभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को काशी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। को बहुत अच्छा लग रहा है, पहले की माँ से बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार काशी विश्वनाथ घूमा है। अभी बहुत सुंदर लग रहा है, हर चीज़ जहाँ भी गया है बहुत सुंदरता प्रतीत हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। मोदी जी के आने से काफ़ी परिवर्तन हुआ है, वो देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आराम से दर्शन हुआ और ऐसी पूजा हमने की आज तक कहीं भी नहीं कर पाए, मगर एकदम पंडित और हम ऑनलाइन बुकिंग कराए थे, ऑनलाइन से हमको सुविधा हो गई और एकदम अंदर जाके पूरा पूजा कराए अच्छा पंडित जी, और एकदम सब रुद्राभिषेक करके सब अभी ये अलकनंदा टूर कर रहे हैं। काशी केवल आध्यात्म का ही नहीं, शिक्षा का भी बड़ा केंद्र रहा है। ये परंपरा अभी भी यहाँ आगे बढ़ रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय काशी का गौरव बढ़ाते हैं। देश दुनिया से आने वाला शिक्षार्थी यहाँ अनेक विषयों में पारंगत होकर समाज को कुछ देने के लिए निकलता है। यहाँ से पढ़े छात्रों ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय के स्थापित किए हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में काशी की आत्मा बसती है। ये विश्वविद्यालय पूरे इतिहास को अपने आप में समेटे हुए खड़ा दिखाई देता है, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। इस विश्वविद्यालय में आने वाले राजनीतिज्ञ खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। काशी केवल भारत की शिक्षा के लिए ही नहीं जानी जाती। यहाँ पर स्थापित राष्ट्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय तिब्बत से जुड़ी संस्कृति, साहित्य और वहाँ की पारंपरिक शिक्षा को भी लोगों को प्रदान कर रहा है। इस विश्वविद्यालय में भी कई पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। भारत सरकार से अनुदानित ये विश्वविद्यालय तिब्बतियों के लिए किसी आराध्य स्थल से कम नहीं है। आधुनिक साहित्य हो, पांडुलिपियां हो या किताबों का डिजिटलीकरण, यहाँ सब कुछ हो रहा है। तिब्बत से जो आए हुए तत्कालीन जो एक सीनियर स्टूडेंट्स हैं और उनको अपने शिक्षा को आगे ले जाने के लिए अनवरत रूप में फिर शिक्षा को आगे ले जाने के लिए तिब्बती ही नहीं लेकिन भारत के सीमांत प्रदेश नेपाल, भूटान
मंगोलिया आदि बहुत सारे देशों से फिर तिब्बत में अध्ययन के लिए आया करते थे, उन सबको अवसर प्रदान करने के लिए इस संस्थान की स्थापना हुई है। मुझ में रामानंद, कबीर, तुलसी सब रमते हैं। आज भी कीनाराम अघोर संस्कृत के पीठाधीश्वर से लेकर गढ़वा घाट के आश्रम इसका प्रतीक है कि गुरुओं का सम्मान काशी में कभी कम नहीं हुआ। ये पूरी काशी शिवमय है। इस माटी को आत्मसात करके लोग शिव तत्व से जुड़ जाते हैं। यहाँ के आश्रम भी जनसेवा का एक माध्यम है जो लोगों की अलग अलग तरह से सेवा करते हैं। शिव के साथ तो आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि पाशबद्धो अवैध जीव और पाश मुक्त सदाशिव, तो इसी के प्रयास में जो लगे रहते हैं, जो उसको प्राप्त कर लेते हैं, पाश मुक्त हो जाते हैं तो सदाशिव हो जाते हैं। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति सभ्यता की विस्तृत देन है गुरु शिष्य परंपरा। इसी परंपरा के अंतर्गत संतों ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देते आए हैं। जितने देश दुनिया में आज समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान मात्र एक कबीर साहब की वाणी, उनके विचारधारा से है। बनारस की गलियां भले ही तंग दिखती हैं, पर यहाँ के संगीत के घरानों की धमक पूरे देश और दुनिया में गूंजती है। यहाँ के घरानों ने संगीत के क्षेत्र में बनारस का नाम पूरे देश में रोशन किया है। तबला वादक, बांसुरी वादक, संतूर वादक, शहनाई वादक और सितार वादक के साथ कथक नृत्य और सुर को सजाने वाले घराने बनारस को हमेशा एक ऊंचे पायदान पर खड़ा करते हैं। इनकी महक आज भी इन गलियों में विद्यमान है और नई पीढ़ी इस परंपरा को भी आगे बढ़ा रही है। बनारस घराने में गायकी का घराना हमारे गुरुजी बड़े रामदास जी का घराना, शिवा पशुपति जी प्रसिद्धू मनोहर जी का घराना, पियरी घराना जिसको बोलते हैं। इधर छोटे रामदास जी का परंपरा वो पियरी परंपरा से ही थी। तो ये ऐसे ऐसे महान विभूति हुए हैं और हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना पुराना घराना है। विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के सारे उपाय किए, लेकिन ये अवशेष आज भी बता रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति का नगर है, शिव का नगर है और ये भारत की कल्पनाओं का नगर है। काशी में सेवापुरी एक ग्रामीण जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसका मॉडल है। यहाँ निजी कंपनी अडानी ग्रुप द्वारा गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कपड़े की कटाई और सिलाई के साथ अगरबत्तियां बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैनुअल और आधुनिक तरीके से बनी मशीनों के माध्यम से गिरी नस्ल की गाय के गोबर से ये अगरबत्ती तैयार की जाती है। प्रभु की पूजा के लिए ये अगरबत्ती ऑर्गेनिक और शुद्ध है। गांव की महिलाएं इसमें प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ सीख भी रहे हैं, पेटीकोट, ब्लाउज, रुमाल, ये सब सर बताए, मैम भी बताई। और फिलहाल अभी तो हम दुकान से थोड़ा बहुत माल ले जाते हैं, कर लेते हैं थोड़ा बहुत 200 का। हम इसमें 3 महीना अगरबत्ती की ट्रेनिंग लिए हैं। हम लोगों को अगरबत्ती के बारे में जानकारी नहीं थी, हम लोग इसमें ट्रेनिंग लिए, हम लोगों को जानकारी हुई। मशीन के बारे में भी सर बताएं, हम लोग आते गए, हम लोगों को जानकारी मिलती गई और हम लोगों को इतना मतलब कि इनकम मिलता है कि हम लोग अपने परिवार का खर्चा अच्छे से चला ले रहे हैं। प्रोडक्टिव और नेचुरल वे में काम किया जाए और गोवंश जो अपना सड़कों पे है उसको भी केंद्र में रखते हुए उसके गोबर से
कैसे अगरबत्ती बनाई जाए और कैसे लोग अपना स्वरोजगार कर सकें, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने 16 तारीख से यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की। पहले ट्रेनिंग में पहले हम लोगों ने 200 महिलाओं का आसपास के गाँव से एडमिशन किया, तो 72 महिलाओं का हम लोगों ने सबसे पहला बैच शुरू किया। बात काशी की हो और अगर खाने का जिक्र ना हो तो ये अधूरा सा लगता है। सुबह सवेरे यहाँ कचौरी सब्जी और दही जलेबी सबका प्रिय भोजन है। दिन के थोड़ा आगे बढ़ने से लेकर शाम तक लस्सी का लुत्फ लेने वाले काशी की गलियों में आपको खूब मिल जाएंगे। यहाँ के पान हो या चाट, इसमें आपको बनारसी रंग जरूर दिखेगा और मिठाई की वैरायटी तो ऐसी जो आपको खाने के लिए विवश कर दे। जब भी आप काशी आइए, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद जरूर लीजिए। जब जब काशी के राजनीतिक मर्म की चर्चा होगी, तब उन दो हस्तियों की भी चर्चा होगी, जिसमें एक ने काशी की मिट्टी में जन्म लिया और एक ने काशी की मिट्टी को आत्मसात किया है। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले छोटे कद के बड़े व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसी काशी के लाल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आधुनिक भारत के निर्माण में लगे हैं, वो भी इसी काशी से सांसद हैं। एक ने माँ गंगा के किनारे जन्म लिया और एक को माँ गंगा ने बुलाया है। शास्त्री जी का छोटा सा मकान आज भी देश दुनिया से लोग देखने आते हैं। उनका साधारण जीवन, उनकी सोच आज भी उन्हें नमन करने को विवश करती है। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उनसे किसी ने कहा कि शास्त्री जी अब आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, अपना घर ठीक करा लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि हमारा घर तो फिर भी ठीक है। देश के नागरिक इससे भी विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी पहले उनके लिए है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इस घर में प्रवेश किया था तो उनके यहाँ के लोग, रहने वाले बुजुर्ग लोग कहते थे कि शास्त्री जी अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हो, अपने घर को ठीक करवा लो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था कि चाचा, मेरा मकान तो कुछ हद तक ठीक है और हम अब हमारे देशवासियों का मकान तो इससे भी गिरा खराब पड़ा हुआ है, लोग सड़क पर सोते हैं, हम उसे बनवा लेंगे, तब हम अपना मकान बनवाएंगे। तो हमें लगता जहाँ तक आता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के आत्मा में प्रवेश कर गया है और वो गरीबों के लिए वो हर जगह मकान बनवा रहे हैं। तो हमको लगता है वो दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हो गए। जो सपना शास्त्री जी ने देखा था, उसे पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। शास्त्री जी का सपना था कि काशी सुंदर बने। उस सपने को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पूरा कर रहे हैं।